अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे आई एम राइट हियर, प्लीज अटेंडेंस मार्क करवा लो अपनी। बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। शुरू के 7-8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट तुम लोगों को ड्रिल पता होनी चाहिए बेटे, अटेंडेंस के लिए होती है ताकि इजीली तुम लोग अटेंडेंस मार्क कर सको।
बेटे आवाज आ रही है? बस अस्सलाम वालेकुम बेटे, अटेंडेंस काफी ज्यादा हो गई है। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को, अब मैं स्टार्ट करती हूँ, लास्ट टाइम मैं तुम लोगों को थियरीज करवा रही थी, उसमें मैंने तुम्हें ऑब्वियसली ट्रेडिशनल थियरीज बताई हैं। ट्रेडिशनल थियरी के अंदर पहले हमने ट्रेट अप्रोच पढ़ी है जिसमें ग्रेटमैन थियरी थी और द ट्रेट थियरी थी, और करिज्मेटिक जो कि एक वेरिएबल पर डिपेंड करती है। उसके बाद है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जिसका दूसरा नाम फंक्शनल थियरी है, जो दो हमारे पास वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद है हमारे पास सिचुएशनल व्यू। सिचुएशनल व्यू तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और इन तीन वेरिएबल में मैंने तुम लोगों को फिडलर कॉन्टिजेंसी थियरी एंड हर्सी एंड ब्लैंकेट कवर करवाई थी। अब थर्ड वाली आज हम पढ़ेंगे जो कि है हाउसपैथ गोल थियरी। बेटे हाउसपैथ गोल थियरी को हम एक्सपेक्टेंसी थियरी भी कहते हैं, और ये भी तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। अगर तुम हर्सी ब्लैंकेट को देखो तो उसमें भी तीन वेरिएबल हैं, इसमें भी ये दो वेरिएबल दोनों थ्योरी में बिल्कुल एक जैसे हैं। हर्सी एंड ब्लैंकेट भी कहते हैं सिचुएशन और लीडरशिप स्टाइल पर डिपेंड करता है लीडर का इन्फ्लुएंस, और हमारे पास हाउसपैथ गोल थ्योरी भी कहती है कि लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक तीसरी चीज जो दोनों जगहों पे डिफरेंट है, हर्सी एंड ब्लैंकेट सिचुएशनल थियरी में हमारे पास है सबॉर्डिनेट्स की मेच्योरिटी, कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कितने मेच्योर हैं। मेच्योर यहाँ पर एज वाइज नहीं है, यहाँ पे उनकी मेच्योरिटी का मतलब है वो प्रोफेशनली कितने मेच्योर हैं। और दूसरा हमारे पास है फॉलोअर्स मोटिवेशन, कि जो फॉलोअर्स जो है इसको मोटिवेट कर रहे हैं वो जो है फॉलोअर्स जो एक लीडर को फॉलो कर रहे हैं उनकी मोटिवेशन कैसी है। हमेशा याद रखो, अगर मोटिवेशन अच्छी होगी तो वो लीडर को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेंगे और फॉलो करेंगे। मोटिवेशन अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। इट इज द लीडर्स रोल टू स्टैब्लिश द गोल। अब लीडर का काम क्या होता है? अपनी पार्टी के लिए गोल को स्टैब्लिश करना कि जिस पे उसकी पार्टी ने अमल करना है। ही लुक्स एट द सिचुएशन एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स एंड डिटरमिन्स द लीडरशिप स्टाइल which will increase the motivation of the subordinates to perform the task। यानी कि वो सिचुएशन और अपने लीडर्स की अपने फॉलोअर्स के करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो कंसीडर करता है, उस हिसाब से उन्हें मोटिवेट करता है, और जितना वो अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करेगा उसी हिसाब से किसी भी टास्क की जो हमने उनको दिया होगा उसकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगी। कोई स्लाइड नहीं है यहाँ पर, मैंने स्नैपशॉट शेयर की थी ग्रुप में, बुक की जहां से याद करना है तो प्लीज उस पर कंसंट्रेट करो। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखो, उसको मैं यहाँ पे चला दूं या तुम व्हाट्सएप में देखो, एक ही चीज है। सो प्लीज उन स्नैपशॉट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में देखो और उसी पर कंसंट्रेट करो। उसके बाद है द टर्म पैथ गोल इज एम्प्लॉयड बिकॉज द लीडर फैसिलिटेट्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क इन अ नंबर ऑफ वेज। कहता है इसका नाम हमने पैथ गोल इसलिए रखा है कि लीडर हमेशा एक रास्ता दिखाता है अपने फॉलोअर्स को जिसको कि उसने फॉलो करना होता है उसके फॉलोअर्स ने। नंबर वन, ही शोव द वे डाउन द पाथ टू रीच द गोल। वो क्या करता है बेटे? पेज नंबर इज 37 एंड द एडिशन विद मी इज थर्ड एडिशन। अगर तुम्हारे पास फोर्थ या सेकंड एडिशन है तो तुम्हारे पास पेज नंबर चेंज होगा। इसलिए तुम लोगों को कहा है काइंडली के ग्रुप के अंदर जो स्नैपशॉट शेयर किए हैं वहां से बेटे देख लो प्लीज।
अच्छा बेटे, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं किसी भी टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है कि शोज द वे डाउन द पैथ टू रीच द गोल। एक लीडर का काम होता है कि वो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें रास्ता दिखाए, फिर उसके अलावा वो ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करे, फिर उसके बाद वो अपने ग्रुप मेंबर्स को असिस्ट करे कि किस तरह उसने अपने बेस्ट परफॉर्म करना है अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से, अपने करंट फैसिलिटीज को यूज करते हुए। इसके अलावा वो अपने मेंबर्स को हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब जरूरत होती है। वो इंडिविजुअल्स को इंसेंटिव के तौर पर रिवार्ड देता है, और वो टास्क को एनालाइज करता है एंड नीड्स ऑफ द ग्रुप ऑब्जेक्टिवली, और ग्रुप की जो जरूरत होती है उनको भी ऑब्जेक्टिवली एड्रेस करता है। ठीक है, ये सब जो रास्ता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, वो लीडर दिखाता है फॉलोअर्स को, और फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है सिचुएशन के हिसाब से, और उसका लीडरशिप स्टाइल भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। और यू फॉलोअर्स की जितने ज्यादा मोटिवेटेड होंगे उतने अच्छे तरीके से अपने गोल को अकॉम्प्लिश करेंगे, और अगर नहीं तो ऑब्वियसली डिस्क्रिपेंसीज विल बी देयर। प्लीज ये जो इतना सा पैरा शेयर किया है इसको रीड करो। तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट के लिए मैं खामोश हूँ, फिर मैं अगले स्टाइल पे चलती हूँ। जी बेटे क्लियर, आगे चलूं? ओके बेटे, अगला प्रोसेस है हमारे पास
Exchange process. According to this school of thought, leadership is an exchange process between the leader and the followers. अब ये बिल्कुल एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है और ये कहती है कि जो लीडरशिप है वो लीडर और फॉलोअर्स के दरमियान एक एक्सचेंज प्रोसेस है, यानी दोनों एक दूसरे से वही पाएंगे जो दोनों एक दूसरे को देंगे. देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव एक्सचेंज इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द ग्रुप गोल्स. ग्रुप के गोल तभी मिलेंगे अगर पॉजिटिवली हम एक्सचेंज करेंगे. Exchange theories propose that group members make contribution at their own expense and then receive benefits at the expense of other members. Interaction continues because members find the social exchange mutually rewarding. सबसे पहले है कि एक्सचेंज थियरीज में क्या है, हम प्रपोज करते हैं कि ग्रुप मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपने एक्सपेंस पे एंड देन रिसीव बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर मेंबर्स. बेटे इसका ये मतलब है, मैं एक ठहरो जरा एक पॉइंट और क्लियर करूं फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. इंटरेक्शन कंटिन्यूज बिकॉज मेंबर्स फाइंड द सोशल एक्सचेंज म्यूचुअली रिवॉर्डिंग. ये बिल्कुल बेटे ऐसा एक्सचेंज प्रोसेस में कि जैसे तुम किसी को कोई फेवर दे दो, किसी ने तुम्हारी जगह अगर ड्यूटी करनी है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तुम कहते हो अच्छा मैं आपकी जगह शफल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जब तुम्हें ड्यूटी या तुम्हें किसी दिन मजबूरी हो तो वो तुम्हारी जगह आके, जैसे हम किसी की ड्यूटी नोट करते हैं उसको फेवर देने के लिए, ये ऐसे ही एक सोशल, एक कहता है कि ऐसा इंटरेक्शन है जो एक सोशल एक्सचेंज है लोगों के दरमियान और इट रिवॉर्ड्स म्यूचुअली. Different studies indicate that subordinates affect the leader and his behavior as much as leader affects subordinates and their behavior. जितना लीडर का बिहेवियर इफेक्ट करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, उतना ही उसके सबॉर्डिनेट्स का बिहेवियर लीडर को एक्सपेक्ट वो करेगा, इफेक्ट करेगा. द लीडर एंड द सबॉर्डिनेट्स डेवलप रिलेशनशिप व्हिच अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ बोथ द लीडर एंड द सबॉर्डिनेट्स. बहुत जरूरी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कि लीडर और सबॉर्डिनेट एक दूसरे के साथ म्यूचुअली अपने गोल्स को एक्सचेंज करें. ओवर द टाइम पीरियड द लीडर विल डेवलप टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. अब दो तरह के ग्रुप्स बनेंगे ओवर द टाइम पीरियड. नंबर वन, एंड इन ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ दोज मेंबर्स whose report who report a high quality relationship with their leader, and an out group comprising of those members who report a low quality relationship with the leader. अब हमारे पास लीडर और फॉलोअर के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड दो तरह के ग्रुप बनेंगे, इन ग्रुप और आउट ग्रुप. इन ग्रुप वो होगा जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा लीडर और उसके मेंबर्स के दरमियान. आउट ग्रुप वो होगा जब हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा लीडर और मेंबर्स के दरमियान वो लो क्वालिटी होगा. It has been shown that subordinates in the in-group assume greater job responsibility, contribute more to their group, and are rated as higher performers than those in the out-group. In-group subordinates are also report fewer difficulties in dealing with the leader and perceive him as being more responsive to their needs than out-group subordinates do. ये आखिरी जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इट हैज बीन शोन दैट सबॉर्डिनेट्स, यहाँ से लिखे देन आउट ग्रुप सबॉर्डिनेट्स डू. मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो और यहाँ पर टाइप करके मुझे एक्सप्लेन करो कि इसका क्या मतलब है. यू हैव 2 मिनट्स, उसके बाद मैं तो कर ही दूंगी. बिल्कुल लास्ट वाला पैराग्राफ एक्सचेंज प्रोसेस का उसकी बात कर रही हूँ.
वेरी गुड, शाबाश मरिया, खुश नसीबा, रोहील, बेटे वेरी गुड। यही इसका मतलब है कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इन ग्रुप की ज्यादा होगी, आउट ग्रुप की कम होगी। वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे एज कंपेयर टू आउट ग्रुप। बट बेटे प्लीज फोकस कि इन ग्रुप के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। इन ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम्स इसलिए आएंगी कि जब लीडर और फॉलोअर का रिलेशनशिप बहुत क्लोज होगा तो एक्सपेक्टेशन रेट अपने लीडर से फॉलोअर्स का बहुत ज्यादा होगा कि ही विल सपोर्ट देम इन ईच एंड एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड आउट ग्रुप में ऐसा नहीं होगा बिकॉज दे आर हैविंग अ लूज रिलेशनशिप। वेरी गुड, यहाँ पे मेरी थियरीज खत्म होती हैं बेटे। यहाँ पे आज वी आर डन विद द थियरीज। लीडरशिप थियरीज हैं और लीडरशिप थियरीज आज हमने वाइंड अप कर ली हैं। वेरी गुड मरियम, समीना, ऑल ऑफ यू आर राइट। फातिमा, शाबाश बेटे, यही चाहिए मुझे, तुम लोगों का इनपुट चाहिए। हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे। अब मैं एक और चीज ग्रुप में शेयर करने लगी हूँ, जस्ट मुझे एक मिनट देना, आई एम गोना शेयर इट, होल्ड ऑन। बेटे अपने ग्रुप में एक दफा फिर हाय का मैसेज करना। तुम्हारे ग्रुप का नाम टाइटल मुझसे फिर भूल गया, तुमने किस नाम से रखा हुआ है, ताकि मैं उसके अंदर शेयर करूं। थैंक यू बेटे, थैंक यू रोहिल। बेटे ग्रुप के अंदर मैंने दो अब और लीडरशिप की थियरीज शेयर की हैं, जो कि है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब मैं इसे कवर करवाने लगी हूँ। बेटे डिसएडवांटेजेस मरियम इन ग्रुप का ये है कि चाहे जितना मर्जी क्लोज रिलेशनशिप हो, जब क्लोज रिलेशनशिप होगा लीडर और फॉलोअर का, तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये है फॉलोअर्स को यकीन होगा कि लीडर के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है, हम जो भी से बात कहेंगे हमें क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। और यही चीज लीडर फॉलोअर से भी एक्सपेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ देयर हेल्दी रिलेशनशिप। लेकिन बाजुकात ऐसा होगा कि they won't be able to meet the needs और as compared to the कह लो कि सिचुएशन, वो अपना 100% रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन फिर भी फ्रूटफुल टास्क को प्रोड्यूस करेंगे। हमेशा याद रखो 100% तो बिल्कुल एक स्मूथ रिलेशनशिप नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत रिफ्ट तो आएगी, बट दे विल बी एबल टू ओवरकम इट डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर।
नो प्रॉब्लम मरियम। अच्छा बेटे, अब मैं आगे तुम लोगों को करवाने लगी हूँ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, दोनों क्या हैं और दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले, अगर तुम लोगों को दोनों के डिफरेंसेस आ जाएं पेपर में लिखने के लिए, तो भी पॉइंट्स तुमने ऐसे ही लिखने हैं कि पहले हेडिंग देनी है मीनिंग की, फिर ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का बताना है, 3 कॉलम बना के। और अगर किसी एक के ऊपर नोट लिखने के लिए आ जाए तो ऑब्वियसली तुम जो भी ट्रांजैक्शनल पे आएगा तुम खाली हेडिंग्स दोगे मीनिंग की, उसके नीचे जो ट्रांजैक्शन के नीचे लिखा है वो लिखोगे, फिर कॉन्सेप्ट लिखोगे, फिर नेचर, और इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशनल। डिफरेंसेस आएंगे तो बिल्कुल पूरा टेबल फॉलो करोगे, और अगर तुम्हारे पास नोट आ जाएगा तो टेबल की फॉर्म में नहीं लिखोगे, पॉइंट्स की फॉर्म में, हेडिंग्स की फॉर्म में लिखोगे, और यही फॉर्मेट फॉलो करोगे। सबसे पहले बेटे, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या है। A leadership style that employs rewards and punishment for motivating followers is transactional leadership. A leadership style in which the leader employs charisma and enthusiasm to inspire its followers is transformational leadership. दोनों तरह के लीडरशिप स्टाइल में लीडर चाहता है कि उसके फॉलोअर्स काम करें। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में लीडर क्या करेगा, अपना करिश्मा और अपना एंथुसियाज्म यूज करेगा अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपना काम अकॉम्प्लिश करें, और ट्रांजैक्शनल में वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड यूज करेगा अपने जो वो फॉलोअर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपना काम करें। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, लीडर लेज एम्फोसिस ऑन हिज रिलेशन विद फॉलोअर्स। जहां पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट है, वहां लीडर का जो मेन एम्फोसिस होता है वो रिलेशनशिप होता है अपने फॉलोअर्स की तरफ। लीडर लेज एम्फोसिस ऑन द वैल्यूज, आइडियाज, मोरल्स एंड नीड्स ऑफ द फॉलोअर्स। एक में क्या है, वो ऑन हिज रिलेशन, अपने फॉलोअर्स के साथ रिलेशनशिप पे एम्फोसिस दे रहा है। रिलेशनशिप पे इस तरह की, अगर जी अच्छा रिलेशनशिप होगा, अच्छा काम करके दिखाओगे, रिवॉर्ड। अगर बुरा रिलेशनशिप होगा तो तुम्हारा अच्छा आउटपुट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सजा होगी तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल में जो लीडर है वो कहता है कि मेरे फॉलोअर्स की मोरल्स क्या है, उनकी आइडियाज क्या है, वैल्यूज क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उस हिसाब से वो उन्हें फुलफिल करता है। नेचर क्या है, ट्रांजैक्शनल की रिएक्टिव है, ट्रांसफॉर्मेशनल की प्रोएक्टिव है। ट्रांजैक्शनल स्टाइल तब रिएक्ट करेगा जब कोई सिचुएशन हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल में हम कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे, यानी उसके लिए तैयार रहेंगे। ऐसे जैसे हंगामी हालात से निपटने के लिए हमने डिजास्टर किट्स पहले ही हॉस्पिटल में बना के रखी होती हैं। हुआ नहीं होता कोई सैलाब भी ऐसा, लेकिन डिजास्टर किट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। हुकूमत ने हंगामी हालात से निपटने के लिए डिजास्टर बजट पहले ही बनाया होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ फर्ज करो ये डिजास्टर बजट ना बनाया जाए और तभी हो कि जी कोई डिजास्टर आएगी तो देखी जाएगी, तो वो रिएक्टिव अप्रोच होगी। अब बेस्ट सूटेड फॉर, अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये सेटल्ड एनवायरनमेंट में अच्छी है, दूसरी टर्बुलेंट। सेटल्ड का मतलब है सारा कुछ सीधा सीधा चल रहा है, हर एक को क्या है पता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने क्या करना है, इसने क्या करना है, बस जहां पर वो अपना काम अच्छा करेगा रिवॉर्ड मिलेगा, जहां अच्छा नहीं करेगा तो सजा मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशनल में टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, जहां पे एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम कायम नहीं है, नई से नई चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां पे हम अपने, जब हम अपने आइडियाज को, अपने फॉलोअर्स की उनकी वैल्यूज को वो करेंगे, वैल्यू देंगे, तो इसका मतलब है नई चीजें जो है वो डेवलप होंगी। नई चीजें डेवलप होंगी तो टर्बुलेंस भी आएगी, और जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाएंगी इक्विलिब्रियम पे तो ऑब्वियसली टर्बुलेंस रहेगा। अब तुम कह सकते हो वर्क्स फॉर डेवलपिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, चेंजिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक में एक कल्चर मैंने बना दिया, मैंने उसे डेवलप करना है, फ्लरिश करना है, तो उसके लिए ट्रांजैक्शनल अच्छा है। और एक जहां पर मैंने बिल्कुल एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवाना है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल में स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक है, ट्रांसफॉर्मेशनल में करिज्मेटिक है, बिल्कुल जो तुमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था। हाउ मेनी लीडर्स आर देयर, ट्रांजैक्शनल में सिर्फ एक लीडर इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल में मोर देन वन, क्योंकि अगर एक टास्क को करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था जिस एस्पेक्ट को जो बंदा ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा वो उसको आगे लेके चलेगा। अब हमारे पास वर्क्स फॉर नेक्स्ट है डेवलपिंग द एग्जिस्टिंग, सॉरी ये हो गया स्टाइल भी। हाउ मेनी लीडर्स भी लास्ट फोकस्ड ऑन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, दूसरा इनोवेशन। ट्रांजैक्शन में एक चीज को हमने प्लान कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है, वो ट्रांजैक्शनल है। ट्रांसफॉर्मेशनल न्यू आइडियाज इनोवेट कैसे करने हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। उसके बाद है मोटिवेशनल, अट्रैक्टिंग फॉलोअर्स बाय पुटिंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। मोटिवेशनल टूल में क्या है
कि फॉलोअर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं किस तरह, खुद को पहले रखते हैं, और दूसरे वाले में हम फॉलोअर्स को स्टिमुलेट करते हैं और जो ग्रुप इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे ये 2 स्लाइड्स खत्म हुए बेटे, 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसको पढ़ो पूरी स्लाइड्स को। जो प्रॉब्लम है मुझसे पूछो प्लीज। जी बेटे क्लियर है, पढ़ लिया सारा तुम लोगों ने? ओके ग्रेट बेटे, नेक्स्ट वीक मिलते हैं अब हम।
आज मैं अपनी क्लास यहीं पे खत्म कर रही हूँ तुम्हारे साथ। सी यू नेक्स्ट वीक नाउ। हैव अ ग्रेट वीकेंड बेटे। अटेंडेंस मुझे जीआर लेकर ग्रुप में भेज दो बेटे। आई एम वेटिंग फॉर द अटेंडेंस। अटेंडेंस फॉरन ग्रुप में आ जानी चाहिए। 28 लोग प्रेजेंट हैं।